ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बाबा के चैनल नूरे साईं में। नूरे साईं से मैं हूं कमलेश और आप सभी साईं भक्तों का मैं अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। बाबा का एक और वीडियो लेकर मैं आप सभी साईं भक्तों के सामने हाजिर हुई हूं। हैप्पी थर्सडे, शुक्रवार, और आज इस शुभ दिन पर मैं लेकर आई हूं बाबा की वीडियो, प्रश्न आपके और उत्तर बाबा के। प्रिय साईं भक्तों, आपके मन में किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी दुविधा है या फिर डाउट है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी दुविधा ज़रूर हल हो जाएगी। बाबा का नाम लेकर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। उसके बाद बाबा का सुमिरन कीजिए, बाबा के स्वरूप को याद कीजिए और सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से अपनी प्रार्थना, अपने प्रश्न को बाबा के श्री चरणों में रखिए। जब आप अपने प्रश्न को, अपनी दुविधा को बाबा के श्री चरणों में रख दें, उसके बाद आप स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले 2 रंग के फूलों में से एक फूल को चुनिए। फूल चुनने के बाद फिर से अपनी आंखें बंद कीजिए और सच्चे मन से हम बाबा के 11 वचन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा है वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन गाया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरणत जिसे नान्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम। अब अपनी आंखें खोलिए। चलिए जानते हैं बाबा ने आपके प्रश्न का, आपकी दुविधा का क्या उत्तर दिया है और उत्तर के रूप में आपको क्या संदेश दिया है। प्रिय साईं भक्तों, स्क्रीन पर आपको 2 रंग के फूल दिखाए जा रहे हैं। एक है पीले रंग का और दूसरा है लाल रंग का। आइए जानते हैं पीले रंग के फूल के जरिए बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं। पीले रंग के फूल का लकी नंबर है 27 और 27 नंबर हमें क्या कहता है, आइए सुनते हैं। 27 नंबर कहता है, श्री साईनाथ का चिंतन करिए, चिंता से मुक्ति मिल जाएगी, अपेक्षा से अधिक गौरव एवं यश प्राप्त होंगे। बाबा हमसे कहते हैं, हमारे जीवन की सारी उलझनों का समाधान केवल ईश्वर चिंतन में छुपा हुआ है। साईनाथ हमसे यही चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में उनका स्मरण करें। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी चिंता है। चिंता मन को अस्थिर कर देती है, निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देती है और जीवन में दुख को और बढ़ा देती है। साईनाथ कहते हैं, जब हम अपने मन, वचन और कर्म से उनका स्मरण करते हैं तो हमारे हृदय का भारीपन भी दूर हो जाता है और भीतर शांति का संचार होता है। यह शांति ही चिंता से मुक्ति का मार्ग बनती है। जहां तक गौरव और यश की बात है, बाबा बताते हैं कि जब हम ईमानदारी, भक्ति और समर्पण से जीवन जीते हैं तो हमें केवल साधारण सफलता ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक सम्मान और यश मिलता है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। भक्त का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है और ईश्वर की कृपा से उसका नाम आदर पूर्वक लिया जाता है।
बाबा यही संदेश देते हैं कि भक्त चिंता छोड़कर उनका स्मरण करें, विश्वास रखें और धैर्य बनाए। तब वह न केवल जीवन की कठिनाइयों से मुक्त होगा बल्कि समाज में गौरव और यश भी पाएगा। आइए अब चलते हैं दूसरे फूल की ओर, जिसका रंग है लाल और लाल का लकी नंबर है 26। आइए देखते हैं और सुनते हैं 26 नंबर हमसे क्या कहता है। इस नंबर के जरिए बाबा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। शांति व विनम्रता बनाए रखिए, धैर्य रखिए, भय और दुखों का निवारण हो जाएगा। साईं बाबा का संदेश हमेशा सरल होता है, लेकिन उसका अर्थ गहराई से समझना आवश्यक है। जब कहा जाता है शांति और विनम्रता बनाए रखिए, धैर्य रखिए, दुखों का निवारण हो जाएगा, तो इसका अर्थ यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां या परेशानियां क्यों ना आए, हमें घबराना या क्रोध करना नहीं चाहिए। ईश्वर चाहते हैं कि हम शांत मन से परिस्थितियों का सामना करें, क्योंकि अशांति और अधीरता केवल समस्या को और बड़ा बना देती है। विनम्रता का भाव मनुष्य को ईश्वर के और करीब ले जाता है। जब हम अहंकार छोड़कर नम्रता से जीवन जीते हैं, तब हमें लोगों का भी सहयोग मिलता है और ईश्वर की कृपा भी। धैर्य रखना जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। तुरंत परिणाम पाने की जल्दी हमें हताश कर देती है, लेकिन जो धैर्य रखते हैं उनके दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और अच्छे दिन आते हैं। बाबा हमें यह सिखाना चाहते हैं कि दुख स्थायी नहीं होते। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख अवश्य आता है। अगर हम शांति, विनम्रता और धैर्य का मार्ग अपनाएं, तो जीवन की समस्याएं हमें तोड़ नहीं पाएंगी, बल्कि हमें और मजबूत बनाएंगी। यही बाबा का संदेश है। विश्वास रखो, धैर्य रखो, तो हर दुख मिट जाएगा। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रश्न आपके और उत्तर बाबा के। नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो लेकर मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक आप अच्छे कार्य करते रहिए, बाबा की शिक्षाओं का पालन कीजिए, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए और बाबा का नाम जाप करते रहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सभी साईं भक्तों का भला करें।